चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का दावा इस पर है क्या। हिंदू पक्ष इस पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इमामबाड़ा ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जबकि मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी जो दलील पेश कर रहा है वो ये कि उनके पास पूरे कागजात मौजूद है, जमीन पर जो उनका इमामबाड़ा बना है वो पूरी तरह से वैध है। अच्छा, आगे हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि नगर निगम को कार्रवाई करने ही नहीं देते। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नगर निगम जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। हिंदू पक्ष यह आरोप लगाता है कि मर्दाना इमामबाड़ा के लोग जब नगर निगम की टीम पहुंचती है या आम लोग वहां पर सवाल पूछते तो गुंडागर्दी करती है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जो पूरी संपत्ति है जिस पर मर्दाना इमामबाड़ा खड़ा किया गया है, ये पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि 35 से 36 साल पहले इस इलाके में कब्जे की शुरुआत हुई। मुस्लिम पक्ष का दावा इससे बिल्कुल उलट है। मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि 400 से 500 साल पहले यह इमामबाड़ा बनाया गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि साजिश के तहत इस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोई अवैध कब्जा नहीं है, पूरे पेपर हमारे पास मौजूद है। वाराणसी के मर्दाना इमामबाड़ा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर निगम की ओर से साफ तौर पे कह दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर या तो कागजात सौंपे जाए या फिर वो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो इमामबाड़ा है वो कितना पुराना है, उसका इतिहास क्या है। स्थानीय लोगों से ही हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल सिंह नाम है भैया। राहुल भाई, ये बताइए कि इस इमामबाड़े का क्या इतिहास रहा है, ये कब बना है? क्योंकि नगर निगम ये कह रहा है कि भूमि अवैध तरीके से कब्जा करके इसे बनाया गया है। भैया ये सन 90 में क्या था, जब सावन का यहाँ मेला लगता था तो लोग यहाँ पे आते थे। ये उस समय चौकी उकी नहीं था, चौकी आपका मुड़ी कट्टा पे था, तो उस समय पूरी जमीन खाली थी। यहाँ एक कुआं है जो कि उसमें जो यहाँ पे आते थे लोग दर्शन करने, जिनका बच्चे का मुड़न उड़न था तो इस कुएं पे बैठ कर मुड़न उड़न होता था। और उसके बाद सन 90 के बाद से इन लोग अपना घेराव धीरे धीरे अपना पूरा घेरते चले गए। कोई बोलता, उसमें मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इन लोग का, इंदिरा गांधी का सरकार था तो कोई बोलता था नहीं, तो भाई उसी में ही पूरा घेरा गया। आपके कहने का मतलब है कि जो ये इमामबाड़ा है इसके अंदर एक कुआं है और वहाँ पर श्रद्धालु बकायदे बैठ के पूजा पाठ करते थे, बच्चों का मुंडन होता था। हाँ जी हाँ, यही होता था यहाँ पे। ये अचानक से परिस्थितियाँ कैसे बदल गई कि ये पूरा हम देख रहे हैं कि ये तो इमामबाड़े का शक्ल इसने ले लिया है। अब क्या हाँ बताया, अब उस दौर कुछ और था, इस दौर कुछ और है। हर दौर समय बदलता चलता है और आगे क्या बोला जाए, पूछ लीजिए इनसे पूछ। अच्छा, क्या नाम है? प्रभु भाई, आप यही रहने वाले हैं? क्या ये पहले से ही इमामबाड़ा है कि बाद में इसको इमामबाड़ा? बाद में बना गया, घोषित बोले वो है। इसके बैक साइड कुआं है, उसमें आदमी पानी नहीं पीते थे। अडरहाट से ऊँट पर सब गला आता था, खुजमा का गला मंडी में। वो लोग आते थे, यहाँ ऊँट बांधते थे, कुआं पर स्नान करते थे। अपने बाटी चोखा जो भी बनाना हो है ये लोग करते थे। यहाँ श्रद्धालु भी आते थे। मुंडन वगैरह कभी? मुंडन को तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन यह है कि पब्लिक सब आते थे बाहर से, तो अपने पानी वानी पीते थे, रहते थे, नहाते धोते थे। यहाँ पीपल का पेड़ बहुत बड़ा थी, ये तो छोटा पीपल है। ये कब अचानक से इसको बना दिया गया? कांग्रेस की सरकार थी सर, इनकी राज चल रही थी। इनको भाई कोई थे डरा का मिठाई गुड़ाई थे। हम लोग भी तो 32 साल से टेम्पू चला रहे हैं यहाँ। टेम्पू तो कोई रोकने वाला तो होगा नहीं? कोई नहीं, जिसकी लाठी उसी का भाई। जबकि मेन जो इमामबाड़ा है वो यहाँ से आगे है। वो है, देखिए सामने है ना, वो है। और फिर वहाँ से कब्जा करते करते यहाँ तक है। तो नगर निगम ने तो वहाँ पे पाट दिया गया। नगर निगम ने तो कह दिया कि भैया 48 घंटे के अंदर खाली करो। कहाँ खाली हो रहा है? जिसकी कागज मजबूत रहेगी वो अपना दिखाएगा। चाहे तो लगता है कि इनके पास कागज होगा। भाई कागज रहता तो इन लोग नगर निगम को कल ही दिखा दिए होते। कागज रहेगा तभी तो। मेन कागज का बात है ना भाई। आदमी किस बेस पे लड़ता है, सरकार किस बेस पे लड़ेगा? आपका कागज मजबूत है तो छोड़। मतलब बिल्कुल अवैध तरीके से ही फिर तो बना दिया इन्होंने कब्जा करके। भाई जाहिर सी बात है, जब आपके पास नगर निगम ने बोला कि 24 घंटे का समय दिया, शाम तक आप आइए। आपको लगता है कि अब इसको हटाने की जरूरत, समय आ गया इसको? हाँ भाई, अब मध्य प्रदेश